नमस्कार। सुबह की हेडलाइंस में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। किसान आंदोलन गाजीपुर पर तेज कैसे हुआ? किसान नेता राकेश टिकैत को रोना क्यों आया? कौन सी मस्जिद पर नमाज पढ़ने को ओवैसी ने हराम बता दिया? बिल्ली ने बच्चे की आंखों की रोशनी कैसे खो दी? और पत्रकार के हत्यारे की रिहाई का बदला अमेरिका खुद लेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसान फिर जुट रहे हैं। हरियाणा और पश्चिमी यूपी के अलग अलग हिस्सों से रात में ही किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच कर दिया। वहीं यूपी गेट पर पुलिस और किसानों के बीच रस्साकशी का दौर खूब चला। हालांकि रात करीब 1 बजे पुलिस बल को बैरंग लौटना पड़ा। फिलहाल बॉर्डर से सभी पीएसी जवानों को क्यों हटाया गया, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। दरअसल 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद से गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसानों में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। प्रशासन ने किसानों को जगह खाली करने के निर्देश दे दिए थे। यहाँ तक कि प्रदर्शन करने वाली जगह पर बिजली भी काट दी गई थी। लेकिन गुरुवार शाम किसान नेता राकेश टिकैत ने आत्महत्या की धमकी दे डाली और पूरा माहौल बदल गया। वरना इससे पहले बॉर्डर होने के कारण दिल्ली पुलिस और गाजियाबाद पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए भारी सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया था। उधर राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए कहा कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे और मेरे छोटे भाई राकेश टिकैत के ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। सुबह महापंचायत होगी और अब हम इस आंदोलन को निर्णायक स्थिति तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। टिकैत के समर्थन में राहुल गांधी, अजीत सिंह, प्रियंका गांधी सरीके बड़े नेताओं ने कई ट्वीट्स किए। बताया जा रहा है कि आज पूरे दिन के माहौल को देखा जाएगा, उसके बाद ही योगी सरकार कोई कदम आगे बढ़ाएगी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ आंदोलन कर रहे राकेश टिकैत गुरुवार दिन में सरकार और प्रशासन को लगातार चुनौती देते दिखाई दिए। लेकिन शाम होते होते ये किसान नेता खुद को रोक नहीं सका और उनकी आंखों में आंसू निकल आए। मोर्चे पर डटे रहने वाले किसान नेता राकेश टिकैत को शाम को क्यों रोना पड़ा, आइए आपको बताते हैं। दरअसल उनके रोने की वजह ये मानी जा रही है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसानों का मनोबल टूट गया और आंदोलन कमजोर हुआ। यहाँ तक कि गाजीपुर में भी धीरे धीरे किसान अपने घरों को लौटने लगे थे। गाजीपुर बॉर्डर से भारतीय किसान यूनियन यानी कि बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ही 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की अगुवाई कर रहे थे और ये भी कहा जा रहा है कि वो जबरन लाल किले तक पहुंच गए थे। कई किसान संगठन हिंसा के बाद आंदोलन का साथ छोड़ गए। लाल किले पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए राकेश टिकैत को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत को नोटिस भी थमा दिया। नोटिस पर राकेश टिकैत ने हालांकि ये कहा कि वो इसका जवाब जल्द ही देंगे। पूरे देश के किसानों को बर्बाद क्या बात देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं होगा। ये देश का किसान ये 5 लाख ट्रैक्टर भी है। मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसानों को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने को। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। बिल्लियों के साथ खेलना 8 साल की बच्ची को महंगा पड़ गया, जिसकी वजह से बच्ची को टाक्सोपेराकेनिस नाम की बीमारी हो गई। इसकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई। डॉक्टरों ने दावा किया है कि देश में बीमारी का ये तीसरा केस है और इस केस स्टडी को अमेरिकन जर्नल में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये बीमारी बिल्लियों के मल से होती है, जिसकी वजह से बच्ची की एक आंख का पर्दा उखड़ गया। बच्ची का इलाज एम्स में चल रहा है और लंबे इलाज के बाद अब धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी वापस लौट रही है। दरअसल इस परिवार ने एक साथ 3 देसी बिल्लियां पाली थी और उनकी बच्ची 2-3 साल की उम्र से ही बिल्लियों के साथ खेलने लगी थी। लेकिन पिछले साल यानी कि 2020 जून में बच्ची सोकर उठी तो उसकी एक आंख में धुंधलापन आ गया। फिर कुछ दिनों बाद आंख लाल होने लगी। डॉक्टर्स को लगा कि एक साधारण इन्फेक्शन है और दवा दे दी, लेकिन इसके बावजूद कोई असर नहीं हुआ और धीरे धीरे बच्ची अपनी आंखों की रोशनी खोती गई। उसके बाद एम्स में इसकी जांच कराई गई, जिसके बाद पता चला कि बिल्लियों की वजह से इस बच्ची को बिल्लियों से होने वाली ये बीमारी आ गई। AIMIM के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। ओवैसी ने ये कहा कि अगर कोई अयोध्या में 5 एकड़ जमीन पर बन रही मस्जिद में नमाज पढ़ता है तो वो हराम मानी जाएगी। ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ना और चंदा देना दोनों हराम है।
बकौल ओवैसी, अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। ओवैसी के इस बयान पर मस्जिद ट्रस्ट के सचिव ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इस बयान को राजनीतिक एजेंडे से जुड़ा हुआ बताया। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी 26 जनवरी को कर्नाटक के बीदर में सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने मन से कहा कि जो बाबरी मस्जिद के बदले 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद बनवा रहे हैं, हकीकत में वो मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद ज़िरार है। ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम है। पत्रकार डेनियल पॉल के हत्यारे उमर शेख की रिहाई के पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमेरिका ने तीखी प्रक्रिया दी है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने पाकिस्तान से दो टूक कहा है कि वो शेख की रिहाई रोके वरना अमेरिका खुद उसे सजा देगा। पॉल के हत्यारे की रिहाई के आदेश की आलोचना करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि वॉशिंगटन एक अमेरिकी नागरिक के खिलाफ खौफनाक गुनाहों के लिए उमर शेख के खिलाफ अपने यहाँ मुकदमा चलाने को तैयार है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हम उम्मीद करते हैं कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान सरकार अपने कानूनी विकल्पों की गंभीरता से समीक्षा करेगी। हमने अटॉर्नी जनरल के उस बयान को गौर किया है जिसमें उन्होंने फैसले को वापस लेने के लिए समीक्षा याचिका की इच्छा जताई है। साथ ही हम अमेरिकी नागरिक के प्रति किए गए खौफनाक अपराधों के लिए शेख को अमेरिका में सजा देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि उमर शेख ब्रिटिश मूल का अलकायदा आतंकवादी है। साल 2002 में कराची में द वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख डेनियल पॉल का उस समय अपहरण कर लिया गया था जब वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अलकायदा के बीच संबंधों पर एक खबर के लिए जानकारी जुटा रहे थे। इसके बाद उनका सर कलम करके उनकी हत्या कर दी गई थी।